तो मैंने उसको आगे बुला लिया, मैं बेटा आगे आओ, कहाँ जाना आपको? बोले जी अमृतसर जाना है। कहाँ से आए हो? बोले बहादुरगढ़ से। आपके साथ है कोई? बोले नहीं कोई नहीं। बोले मेरे पास पैसे भी नहीं। मिलाया, मैंने बात करी, माँ भाई एक गुड़िया है, इसको अमृतसर आना, अब चंडीगढ़ आई हुई है, आप कैसे मिलोगे? ना इसके पास किराया है, स्कूल की छोटी बच्ची है। वो तो एंड वेंड बात करने लगा, सर मैं जानता ही नहीं कौन है ये, क्या है। तो फिर वो बात गुड़िया से भी नहीं बात की, बोले मैं तेरे को जानता ही नहीं, कौन है तू? मैं फिर वो समझाई, देख लिया मैं, बेटा ऐसे ऐसे लोग हैं, माँ कहाँ जाओगे आप इतनी रात को? और माँ यहाँ कहाँ आएंगे आप? यहाँ तो भेड़िए हैं, आपको नोच के खा जाएंगे, और आपको तो पता ही नहीं है कि इन बातों का। हम लूडो खेलते थे, गेम नहीं है, ऑनलाइन गेम खेलते हैं बच्चे। बोले उसमें जान पहचान होगी थी, फिर इंस्टाग्राम पर जान पहचान होगी थी। माँ कितने महीने से? बोली 5-6 महीने से बात कर रही हूँ मैं इसके साथ। वो इसने मेरे को बुलाया है, आप यहाँ आ जाओ। हाँ वो गुड़िया तो सुहा दीजिए हमने। हाँ हमारे वो चद्दर बिछरी थी, हम भी ओढ़े। हमारा बेटा तू तो सोचे, मैं और वो ड्राइवर हमने पूरी रात जाग के उसका पहरा दिया। मैं पूरी रात जागे, हमने 1 मिनट भी सोए। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। फिलहाल जींद नए बस स्टैंड पापा खड़े हैं, और भाई 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन होया हुआ, हाँ जी 2 दिन पहले एक इसी घटना होगी। मतलब सोशल मीडिया का जो आप जमाना चल रहा है, इंस्टाग्राम की अगर आप बात करा तो आपने देखा फूडता भी इतनी है, अच्छी चीज़ भी इतनी है। और अपने साथ फ्री चालक हैं अनिल कुमार, और इनके आज जो चालक हैं उस टाइम साथ में थे, वो आज आए नहीं हैं। सोनू बस आगे साइड हो जाए। मतलब ये कह सका कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इन भाई साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया। अगर मैं ये कहूँ, एक 16 साल की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने तो बचा ले, यानी माँ बाप बड़े दिहाड़ियाँ तो बड़ी मुश्किल तक पाला है। और भाई बेटी है नहीं, जो अपना माँ बाप का गुरूर हुआ है, उसकी इज्जत हुआ है, यानी सब कुछ हुआ है बेटी। और जब बेटी की इज्जत पर कोई आँच आ जाए तो उस माँ बाप के क्या हालात होंगे होगे आप समझ सको। इतना बड़ा काम इन्ना कराया। 8 नंबर बूथ पे फिलहाल बस लग रही है, चंडीगढ़ ये जाया करें। पूरा घटनाक्रम, पूरा वाक्य के कुछ होया भाई साहब का मुंह तो सुनाएंगे। तो भाई साहब सबसे पहले अपना राम राम। राम राम भाई सारे दर्शक, और इंसानियत के नाते हमका बहुत बहुत धन्यवाद करा कि आपने मतलब इतना बड़ा काम कर दिया, एक मैसेज दिया है। तो थोड़ा बताओगे वो स्टोरी को करके दी। वो गुड़िया यहाँ से 350 जाती थी हमारी गाड़ी। ये 350? हाँ ये जैसे आज भी लग रही है। ठीक है। तो वो गुड़िया भाई साहब यहाँ से बैठी थी। थोड़ा डाउट तो यहाँ से हो गया था, फिर मैं चलो हाँ हो गया था जब सीट नंबर लिया उसने। लेकिन फिर हम पूछा नहीं किसी को, क्यों टोका भाई, अपना तो काम है, ड्यूटी है। तो वहाँ से टिकट उस पर 10-20 रुपये कम थे। वो एडवांस बुकिंग वाला हमारा जो गाड़ी बुक करता है, वो बोला भाई नील तो इस पर चंडीगढ़ जाकर ले लेना। मैं यार चलो किन्ना है, गुड़िया है, बच्ची है, नहीं देगी जिब भी कोई बात नहीं। मैंने सीट नंबर दे दिया। एक अच्छी उम्र के आदमी थे, उनके पास बैठ गई हुए। तो फिर हम चले गए, सफ़र में चलते रहे, 3-4 घंटे का सफ़र है। वो चंडीगढ़ उस आदमी को जाना था 43 सेक्टर बस अड्डे पे। तो उस आदमी ने वो वहाँ उतर गया। उतरने से पहले मेरे को बोला कंडक्टर साहब इधर आओ। हाँ जी बोलो सर क्या बात है? बोला मैं 3-4 घंटे से इस गुड़िया के पास बैठा हूँ, ये प्रॉब्लम में है, दिक्कत है इसको, और आप इससे जब 17 बस स्टैंड पर सवारी उतारोगे नहीं, एक बार इससे प्रॉब्लम पूछ लेना। माँ जी ठीक है। वो हम बस स्टैंड पहुँच गए, सवारियाँ उतर गई। मैंने उसको आगे बुला लिया, बेटा मैं हम 8:15 बजे जी, हाँ रात में। तो मैंने उसको आगे बुला लिया, मैं बेटा आगे आओ, कहाँ जाना आपको? बोले जी अमृतसर जाना है। कहाँ से आए हो? बोले बहादुरगढ़ से। आपके साथ है कोई? बोले नहीं कोई नहीं। बोले मेरे पास पैसे भी नहीं। मैं स्कूल ड्रेस, हाँ उस पर टैग लग रहा था जेब पे स्कूल का, बहादुरगढ़। नाम तो मेरे ध्यान नहीं भाई साहब, वैसे हाँ स्कूल का टैग था। 15 से 16 साल के बीच में थी। अच्छा फिर वो सारी बातें पूछी उस पर। वो बोली मैं हाँ आपको ऐसा करो, किसी का नंबर दे दो, आपके पापा का, भाई का, या किसी रिश्तेदार का। बोली मेरे किसी का नंबर याद नहीं, कुछ नहीं। ऐसे हमारे को 1-1.5 घंटा बैठ गया हम फिर वहाँ। अच्छा। उसने कोई नंबर नहीं दिया हमारे को, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, ना उसके पास मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था। उसके पास बैग था, उसमें सारी किताबें थी स्कूल की। तो फिर मामा भाई तुम बैठ जाए बेटा, पानी पिला। फिर हमारा खाना का टाइम हो गया था। मैं पहले तो आप खाना खाओ। हमने पास में बिठाया कर उसको खाना खिला दिया बस स्टैंड पे, वहीं जहाँ हम अपनी बस के पास, वहाँ चौंतरे बने हुए हैं, वहाँ सोए कर। तो ओढ़े अपना चादर बिछाया गए, ओढ़े अपना खाना खिला। उसको 2 रोटी खिलाई ज़बरदस्ती। मैं खाना पड़ेगा, खाना तो फिर आप जहाँ कहोगे छोड़ आवाएंगे। फिर मैं एक बात हम आपको जब जाने देंगे जब हमारी किसी से बात करवा दोगे, घर में से किसी से भी करवाओ, चाहे बाहर से करवा दो, जो आपका जानकार हो। वो बोली उस अमृतसर वाले का नंबर है। मैं नंबर दो, मैंने फ़ोन लिया, उस पर मिलाया, मैंने बात करी, माँ भाई एक गुड़िया है, इसको अमृतसर आना, अब चंडीगढ़ आई हुई है, आप कैसे मिलोगे? ना इसके पास किराया है, स्कूल की छोटी बच्ची है।
वो तो एंड वेंड बात करने लगा सर, मैं जानता ही नहीं कौन है ये, क्या है, किस नाम आया ट्रू कॉलर पर? ट्रू कॉलर पे पता नहीं पाछे उसका भगत लिखा हुआ था जी, जाकिर पता नहीं ऐसा जसन भगत जो भी था पाछे। मैंने तो ऐसे लगा था जैसे कोई तांत्रिक नहीं हो, ऐसे लगा था मैंने उसकी, जैसे उसकी ट्रू कॉलर पर आया। तो फिर मैं उस गुड़िया से पूछा, वो गुड़िया बोली माँ बताओ, वो बोली अंकल यही बोल रहे हैं। बोले मेरा फ़ोन नहीं, मेरे भाई का, 5 मिनट में कॉल करियो आप, मैं करूँगा दोबारा। 15-20 मिनट इंतज़ार करके फिर मैंने दोबारा कॉल करी। बोला मैं उसका, हाँ भाई मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, माम किसी को नहीं जानते ना, हमारा कोई जानकार। वो मैंने फिर गुड़िया को फ़ोन दे दिया, आप बात करो। गुड़िया ने जो उसका नाम था लेकर बात कराया, भाई मैंने उससे बात करनी है। तो फिर वो बात गुड़िया से भी नहीं बात की। बोला मैं तेरे को जानता ही नहीं, कौन है तू। मैं फिर उसको समझाई, देख लिया मैं बेटा ऐसे ऐसे लोग हैं, माँ कहाँ जाओगे आप इतनी रात को, और माँ यहाँ कहाँ आ गए आप, यहाँ तो भेड़िए हैं, आपको नोच के खा जाएंगे और आपको तो पता ही नहीं है कि इन बातों का। फिर वो इतनी बात माँ, और फिर 11 बज गए जी रात के हमारे को बात करते करते। फिर उसने बड़ी कोशिश थे, बड़े प्यार से समझाना, वही गुड़िया खूब रो थी जी वो। फिर बाद में रोई, पहले नहीं रोई थी वो। फिर उसने उसके भाई का नंबर दे दिया जी। अच्छा, वो खिलाड़ी है। अब तक मतलब उसने यूं भी बताया भाई वो आदमी कौन था, किस तरीके का बात हुई? वो बोले हम लूडो खेलते थे, गेम नहीं है, ऑनलाइन गेम खेलते हैं बच्चे। बोले उसमें जान पहचान होगी थी, फिर इंस्टाग्राम पर जान पहचान होगी थी। मैं कितने महीने से, बोली 5-6 महीने से बात कर रही हूँ मैं इसके साथ। वो इसने मेरे को बुलाया है, आप यहाँ आ जाओ। वहाँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल है नहीं, उसके पास गली में को ऐसे ऐसे बता रही थी वो। फिर उसने जी इतनी बात, उसके भाई का नंबर दिया, मैंने उसके भाई के पास कॉल करी। माँ भाई मैं जीन डिपू का कंडक्टर बोल रहा हूँ, और हरियाणा रोडवेज जीन डिपू से महा मैं चंडीगढ़ नाइट सटे है, एक गुड़िया हमारे पास, ये ऐसे ऐसे नंबर दिया इसने। वो फिर उसके फादर ने ले लिया, उसका फादर पुलिस में है वहाँ बहादुरगढ़। वो बोले अरे भाई कहाँ है मेरी बेटी, हम तो वो 12 बजे के इसको ढूंढ रहे थे, फुटेज कढ़ा रहे थे। और बोला मैंने CIA की टीम लगा रखी, दोनों थाना लगा रखे सदर में, सिटी में। बोले सारे रिश्तेदार लग रहे हैं, और बोले हम तो, हमारे को कोई संपर्क नहीं हो रहा। माँ भाई बेटी मेरे पास है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। बोले आप बात करा दो, मैंने बात करा दी। फिर उसकी माँ का फ़ोन आया, उससे बात कराई। फिर उसका भाई का आया, उससे बात कराई। सारी रात फिर तो फ़ोन चलते रहे। फिर वो वहाँ से चल पड़े जी बहादुरगढ़ से, भाई हम लेना हो। हाँ हम वहाँ। फिर वो गाड़ी में उसकी माँ सारी फैमिली आए, हमारे पास पहुँचे 4 बजे। तो 12 से 4 के बीच का जो टाइमिंग था, वो अपना जाग के कटन। हाँ वो गुड़िया तो सुहा दीजिए हमने। अच्छा उड़े। हाँ हमारे वो चद्दर बिछरी थी, हम भी उड़े। हमारा बेटा तू तो सोचे, मैं और वो ड्राइवर हमने पूरी रात जाग के उसका पहरा दिया। मैं पूरी रात जागे, हमने 1 मिनट भी सोए। मैं बाथरूम गया तो जी वो ड्राइवर छोड़ दिया, वो गया तो फिर मैं रहा इतने। हाँ बिल्कुल हमने नहीं छोड़ी जी वो एक मिनट भी अकेली। तो फिर बाद में वो आगे उनको मिलवाया, वो रोने राने लगे, सारे परिवार था उसका। वो पैसे भी दे रहे थे हमारे को, भाई आप खर्चा पानी ले लो, आपने मदद करी। देखो जी इंसानियत के नाते मदद करी है। माँ जोड़ा भरे हमारा पैसे का, सरकार तनख्वाह देवे, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हमारे को। माँ इसीलिए आपकी बेटी आपको सेफ मिल गई, और भगवान के परमात्मा की मेहर है जो हमारे से संपर्क हो गया। तो इसलिए उनको हमने उसको सौंप दिया, वो ले गए जी उसको। बस यही मतलब नुकार दुख भी आवा, हंसी भी आवे। दुख तो इस चीज़ का कि मतलब एक बेटी की इज्जत बच गई, और मतलब परिवार कितना दुखी था। हंसी इस चीज़ की है कि मतलब जो नादान बेटी है, बुलाए फुसलाए का, या सोशल मीडिया कितना बड़ा बड़ा गेम खेल रहा है। मतलब ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। इंस्टाग्राम पर ऐसे यहाँ ऐसे भी हैं खान बाबा या बंगाली बाबा, ये सारे ऐसे ही हैं। और मैं तो इस बात का मानूँ, पहले वो सहमी हुई थी हमारे पास, 1-1.5 घंटा रही, आप मानो जैसे उसका शरीर का बोझ सा उतर गया। फिर वो हंसी भी, उन्हें अपनी बोली अंकल मेरा बैग कहाँ है, हमने बस में रख दिया था। मान लो बेटा तेरा बैग। बोला मेरी ड्राइंग दिखाऊँ आपको, मैंने ऐसी ऐसी ड्राइंग बना रखी है, आपको दिखाऊंगा, मेरे फ़ोन में उसकी फ़ोटो भी हैं, ड्राइंग भी हैं। ऐसी ऐसी ड्राइंग मुंह से बोल रहा है। बोली अंकल आप बैठ जाओ, मैं आपका भी फोटो बना दूंगी। पढ़ाई में इतनी हाँ वो, हाँ जी। बोली मैं नॉन मेडिकल ले रही हूँ, +1 में हूँ। तो क्या मानो मतलब कुछ भी इस तरीके की बात करके उसको भूत सिर पे एक भूत सवार कर दिया था। दिमाग उसका ऐसे कर रखा है दिमाग में, या कुछ कर रखा हो अगले ने। उसको इतने दिन से बातें कर रहा था, तो ऐसे वो स्कूटी थी उसके पास है। स्कूटी बस स्टैंड पे छोड़ गए। उसका फादर बोला बेटा स्कूटी कहाँ है, सुबह जब 4 बजे। बोली मैं तो पापा बस स्टैंड पे छोड़े, चाबी बोली चाबी भी उसके मैं। बोले फिर उसने भी ले गया को उठा गया। बोली मैं तो बस पकड़ ली। मैं पैसे कहाँ से ले आई? बोली मेरी फ्रेंड पे ले लिए थे, कुछ मेरे पास थे। भाई मैं चंडीगढ़ लग पहुँच पाई, इतने ही पैसे थे, उनमें भी कम थे 20-30 रुपये।
तो बस फिर इतनी ये बात हुई जी, फिर मैंने तो उनको भाई समझाया, मैंने उसको कहा भाई मामा आपके साथ बेटी आगे लंबे टाइम लग रिलेशन रखेंगे, आपके बारे में पूछते रहेंगे, आप घबराना नहीं, चिंता मत करना। तो बस इतनी ये बात हुई जी, फिर उनको संभलवा दिया माँ बाप। आप बस में जाओ, कितने साल हो गए नौकरी करते हैं? मेरे को जी मैं 2012 में लगा था, 11 पूरे हो गए, 12वीं साल लग रही। 12वीं साल लगी। इस तरीके के बहुत सारे वाक़ आज समाज में बने हैं। तो इसी बात नहीं है, जब बिनु कहा रहनी कंडक्टर, जब आप बीच में को जाओ तो चेहरा बहुत कुछ बता दे है, तो चेहरा देख कर पता अपना लग जाता होगा भाई बालक। ऐसा तो देखो पता तो लग जाए सोनू भाई, लेकिन फिर हम देखो हम कर्मचारी, हाँ देखो हमने किसी का पर्सनल लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। बाद में फिर वो कई घटना उल्टी भी पड़ जाए हैं, इससे हमारे कर्मचारी डर भी जाए हैं। लेकिन ये तो एक बच्ची थी, इसलिए नू तो हमारे पास वहाँ गया, वहाँ राजस्थान और यूपी रोडवेज की बसें खड़ी थी, बोले ले लिया आफत गले में, बोले हमारे को माँ या तो ले ली मामा, हम इसके लिए सीप तो ले ली, अब तो यह बच्ची अपना ली और मारी है, हम इसके माँ बाप भी नहीं आएंगे, मैं अपने घर ले जाऊंगा, इसने इतना है हमारे पास खुद पे कॉन्फिडेंस। बोले सारे रात बैठ के काटो, मैं काट लें, की बात है, कोई बात नहीं, या कोई बात नहीं, वहाँ भगवान अच्छा ही करेगा, फिर अच्छा ही किया भाई। तो भाई ये कैस का मतलब एक इंसान की सूझबूझ न, एक इंसान की पॉजिटिव सोच न एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने तो बचा ली, और उस बेटी की नहीं, उस बेटी का अगला जो पूरा वाक्य होया, पूरा जो घटनाक्रम होया नहीं, और जो समाज में बेटी हैं आज का टाइम अगर देखा जाओ तो सबका हाथ में स्मार्टफोन है, उरे तक की स्कूल की तरफ जो तो टैब दिए गए हैं, उनमें भी जो है सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन डाउनलोड करी जाओ हैं। लेकिन सच्चाई आई है भाई, आज का जो जमाना है नहीं। ये पेंटिंग थी इस गुड़िया की। अच्छा एक बार पेंटिंग तो दिखा दो, पेंटिंग दिखा दो, ये दिखा दो भाई। मतलब इस ते आप अंदाजा लगा इसको कि पढ़ाई में वह कितनी तेज होगी, कितना तेज दिमाग होगा, और किस तरीके तो मतलब उसका दिमाग जो है कैप्चर कर लिया उस दरिंदा ने, दरिंदा कहेंगे हम, उसने दरिंदा ने कैप्चर करा। समाज में एक बड़ा उदाहरण यूँ जाओ भाई, और जो हमारी बाण बेटी हैं जो समाज में जो पढ़ने लिखने जाओ मोस्टली कर तक 12वीं क्लास तक, यानी 16 से 17 साल, फोटो तो रहने दो आप, 16 से 17 साल उनकी उम्र हुआ है, और वो नादान उम्र हुआ है। और जो भाई ने कहा भेड़िए जो दरिंदे हुए जिनकी गलत सोच हुआ है, वो जो है सोशल मीडिया पर बुलाए फुसलाए करें और उन्हें फंसाने की कोशिश करें। लेकिन इस घटनाक्रम ने कहा नहीं, बाल बाल बच गई वह बेटी, उस बेटी की ज़िंदगी बची, उसकी इज्जत बच गई। लेकिन समाज में एक बहुत बड़ा उदाहरण गया है यूँ कि और जो बेटी हैं जो भाई पढ़े हैं, तो सोशल मीडिया पे इतना जल्दी आप किसी पर विश्वास ना करा करो, क्योंकि हर दिन आप खबर भी देख दोगे कितनी, मतलब वो औरत न्यू कर दिया, औरत न्यू कर दिया, औरत इतने मामले आवा, हम तो भाई दिखाते को नहीं सच्चाई आ के। इस तरीके की वीडियो इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि समाज में और गलत मैसेज आवा उस चीज़ का कि फन न्यू गया बहज गए, न्यू कर गए, ये चीज़। फादर को बोल रहा था भाई साहब मैं ये नंबर है और आपका डिपार्टमेंट है, और आज आपकी बच्ची के साथ हो, किसी और बच्ची के साथ ना हो, उसको छोड़ना मत उसको, आप FIR दर्ज कराएगा, चाहे कितना भी जोर लगाओ। वो कह रहा था बोले हाँ छोड़ दूँ नहीं, फिर तो छोड़ खुद पे बात है। हाँ खुद पे आएगी। देखो बाकी आपको बाद में भी फोन आया था भाई, पहुँच गए ठीक ठाक राजी खुश। गाँव कौन सा आपका? अलेवा जी, अपना अलेवा, खंडा अलेवा के पास है। तो मतलब ये कैस कहा अनिल ने एक इंसानियत जो दिखाई भाई, ये कैस कहा कि वही चीज़ अगर इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा है तो कम से कम ये है, जब तक ये इंसान जीवोगा। और मैं ये कहूँ 20 साल में, 30 साल में, 50, मैं तो ये कहूँ भाई हमारी ज़िंदगी भी इस भाई गला है दे से मतलब इंसान की धरती पर ज़रूरत है, यानी कम से कम अगर नहीं मरने के बाद इंसान के साथ अच्छाई और बुराई एक ही चीज़ जागरा दो हम तो इस इंसान के साथ इतनी बड़ी अच्छाई तो ज़रूर जाओगी कि यूँ वो अनिल है जिसने एक बेटी की ज़िंदगी बचाई थी। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी आपका भी। और भाई हरियाणा रोडवेज पर जो सवाल उठावा नुगारा 5 आंगली बराबर नहीं होती, अनिल वर्गे भाई बेजिंदा हैं, और जो इस हरियाणा रोडवेज की जो इज्जत है उसने बढ़ाने का काम करा, उसमें 4 चांद लगाने का काम करें। तो हम सैल्यूट करा अनिल भाई की इंसानियत ने और इनका जज्बा और इनकी सोच ने। तो ज़रूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है, और आपके जो सोच विचार हैं वो भी मतलब आपने ज़रूर देने हैं। और दोबारा फिर कहेंगे वीडियो के माध्यम से भाई, जो भी हमारी बाण बेटी हैं 11वीं 12वीं, यानी स्कूली जो आपकी लाइफ है, कदे भी इन फ़ोन के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में, इन सोशल मीडिया के चक्कर में भाई फंसियो ना। सीधी बात यह है, क्योंकि बेटी जो है अपने माँ बाप की इज्जत हो, और अपना माँ बाप पर पूछ कर देख लियो, जब बेटी की इज्जत पर कोई इतनी ही बात आ जाए तो माँ बाप ने बड़ी तकलीफ हो है, क्योंकि बड़े लाड चाहते बेटी जो है भाई पाली जाओ है। जरूर यह वीडियो शेयर करनी है। और इस अनिल जो अपना परिचालक है हरियाणा रोडवेज का भाई, अलेवाते हैं खंड अलेवा, इन्हें जो एक इंसानियत दिखाई है, इस इंसान के बारे में आपका क्या कुछ मानना है, क्या कहना, जरूर एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपने विचार आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।